ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदां ललिता शिविशाखा चिंतास्या नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामने गोपते नमः तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांत नमस्ते वृंदाय तुलसीदेव प्रियाय केशवच्च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परम आराध्य गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोदश श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनके अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला परिष्ट ओम विश्वाशिषु भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जययुक्त हों। परमेष्टि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपाद जययुक्त हों। समस्त गुरु परंपरा जययुक्त हों। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जययुक्त हों। युवा अवतार चैतन्य महाप्रभु जययुक्त हों। भगवान वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जययुक्त हों। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम भगवान के समस्त पार्षद जययुक्त हों। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि नाम में हरि गुरु वैष्णव सेवा में रुचि उत्पन्न हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हम सबका आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं चतुर्थी स्कंद और इसमें हम श्रवण कर रहे हैं कि पृथु महाराज का चरित्र। और हमने इसका श्रवण किया कि जो पृथु महाराज को जब क्रोध आया और उन्होंने अपने धनुष बाण लेकर जो पृथ्वी देवी को निशाना साध कर उसके पीछे पीछे चलने लगे। जब उन्होंने ऐसे देखा पृथ्वी देवी ने तो वो क्या हो गए, उन्होंने गौ का रूप धारण करके भाग रहे हैं यहाँ तहाँ और वो भी उनके पीछे भाग रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि अब मैं बच नहीं सकती तो वो उनके शरणागत हो गए और बोले कि आप तो समस्त जीवों के पालक हो और आप तो मेरे रक्षक हो। आपसे ही मैं उत्पन्न हो रखी हूँ। आपने ही आपकी जो सृष्टि है आपने ही मेरा निर्माण कर रखा है, तो आप क्यों मुझे मारने के लिए उद्धत हो। और तब एक जो पृथ्वी देवी बोलते हैं कि अगर मैं ही नहीं रहूंगी तो आप अपनी प्रजा को रखेंगे कहाँ। और इस तरह से भले उनका जो ये तात्पर्य नहीं, लेकिन हम इसमें ये समझ सकते हैं जब कभी हम पे अभिमान आ जाता है कि हम ये काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। चाहे कोई भी हो कि हो ही नहीं सकता, अगर मैं नहीं करता तो नहीं होता। लेकिन जो भगवान का कार्य हमने इसमें श्रवण किया था कि भगवान बोलते हैं कि मैं अपनी जो प्रजा को स्वयं अपना आप धारण करूंगा, कहीं भी मैं उनको उनके लिए स्थान रखूंगा। इसका अर्थ ये है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जो भी देवी देवता है, जो भी कुछ है, भगवान उन पर डिपेंड नहीं है। भगवान स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अब जो
आप फिर से जो उनसे विनम्र निवेदन करिए। धर- धरती माता, आज हम श्रवण करेंगे चतुर्थ स्कंद का 17वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 17वें अध्याय का हम 33वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्ण। सर्गादि सर्गादि यस्य नूरु सर्गादि यस्य नूरु अनुरुणादिशक्तिभिर्द्रव्याकिर्याकारक चेतनात्मिभिः तस्मै समुद्धनिरुद्ध शक्तये नमः परस्मै पुरुषाय वेदसे। हे भगवान, आप अपनी शक्तियों द्वारा भौतिक तत्वों, इंद्रियों, इनके नियामक देवों, बुद्धि, अहंकार तथा प्रत्येक वस्तु के आदि कारण हैं। आपकी शक्ति से आप इस संपूर्ण इष्ट जगत की शिष्ट पालन और संहार करते हैं। आपकी ही शक्ति से ही प्रत्येक वस्तु कभी प्रकट होती है और कभी प्रकट नहीं होती, अतः आप समस्त कारणों के कारण हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मैं आपका सादर नमस्कार करती हूँ। जो ब्रह्म देव भी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, कि जो भगवान क्या गोविंद क्या है, सभी कारणों के कारण है। पृथ्वी देवी भी, पृथ्वी माता भी यहीं पे वही बोले क्या आप ही से सब कुछ उत्पन्न हो रखा है। सवे भवात्मा विनिर्मितं जगत् भूतेन्द्रियान्त करणात्मक विभो संस्थापयस् संस्थापयस्यन् अजमा अजमां रसातलः तलाद अभ्युज अभ्युजहाराम्भस आदिशूकरः। हे भगवान, आप सदैव अजन्मा हैं। एक बार आपने आदि शूकर वराह रूप में मुझे ब्रह्मांड के नीचे जल से बाहर निकाल कर बचाया था। आपने संसार पालन हेतु अपनी शक्ति से सभी भौतिक तत्वों, इंद्रियों तथा हृदय की उत्पत्ति की है। अपामु अपामुपस्ते मयि न व्यवस्थिता प्रजा भवानद्य ऋक्षु किलः। सवीर्यमूर्ति सम्भूतधराधरो यो मां पर यो मां पयस्युग्र सरोजिंगाससि। हे भगवान, इस प्रकार आपने एक बार जल राशि से मेरा उद्धार किया, जिससे जिससे आपका नाम धराधर
धराधर अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाला पड़ा, तो भी आपने इस समय महान वीर के रूप में अपने तीखे बाण मुझे मारने हेतु उद्यत हैं, किंतु मैं तो जल की नाव से सदृश हूँ, जो प्रत्येक वस्तु को तैराए रखती है। नूनं जनेरिहित रिहतम् ईश्वराणाम् अस्माद्विदस्तद्गुणा सर्गमायया नाज्ञायते मोहिता चित्तवर्तमाभिस्तेभ्यो नमो वीर्यशास्करेभ्यः। हे भगवान, मैं आपकी त्रिगुणात्मक शक्ति से उत्पन्न हूँ, फलतः मैं आपकी गतिविधियों से भ्रमित हूँ। जब आपके भक्तों के कार्यकलाप समझ से परे हैं, तो फिर आपकी लीलाओं के विषय में क्या कहा जाए। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु हमें विरोधाभासी और आश्चर्यजनक लगती है। जो पृथ्वी देवी है वो क्या बोलते हैं कि आपके भक्तों की तो लीलाएं समझ में नहीं आती, आपके जो भक्तों की महानता ही हम लोग समझ नहीं पाते, तो आपका तो कहना ही क्या है। इसलिए हमें सब क्या लगता है, आश्चर्यजनक और विरोधाभासी लगता है। इसी के साथ ही हमारा 17वां अध्याय संपूर्ण होता है। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे परमहंस्याम सहितां चतुर्थ स्कंधे और सप्तोदश अध्याय। अब हम 18वां अध्याय अष्टादश अध्याय प्रारंभ करते हैं। इसमें हम सब श्रवण करेंगे कि पृथु महाराज पृथ्वी का दोहन किस तरह से करते हैं। मैत्रेयवाच इतं पृथुम् अभिष्टूया रुषा पर परस्फुरिता धरम पुनराह निर्भीता संस्थाभ्यात्मा आत्मनम संस्थाभ्यात्मा आत्मनः। श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर को संबोधित करते हुए आगे कहा, हे विदुर, जब पृथ्वी ने स्तुति पूरी कर ली तब भी राजा पृथु शांत नहीं थे। उनके होंठ क्रोध से कांप रहे थे। यद्यपि पृथ्वी डरी हुई थी, किंतु उनके उसने धैर्य धारण करके राजा को आश्वस्त करने हेतु इस प्रकार कहना प्रारंभ कर दिया। सन्नियाच्छाभिभो मन्यु निबोधाश्रावितं च मे सर्वतः सारमादत्ते यथा मधुकरो विभु। हे भगवान, कृपया आप अपने क्रोध को पूर्णतः शांत करें और मैं जो कुछ निवेदन कर रही हूँ उसे धैर्य पूर्वक सुने। कृपया इस ओर ध्यान दे। मैं भले ही दीन हूँ, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति सभी स्थानों से ज्ञान के सार को ग्रहण करता है, जिस प्रकार भौरा प्रत्येक फूल से मधु संचित करता है। अब तो पृथ्वी जी निवेदन कर रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो अब वो बोल रही कि जो मैं बोल रही हूँ वो आप ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि भले मैं दीन हूँ, मैं आपको उपदेश करने के लायक नहीं हूँ, लेकिन जो जो बुद्धिमान पुरुष महापुरुष क्या होते हैं, वो सभी से कुछ न कुछ सुनते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे ये भौरा फूल से मधु संचित करता है।
अस्मिन् लोके अथवा अस्म अस्मिन् लोके अथवा अमुष्मन् अमुष्मन् मुनिभिस्तत मुनिभिस्तत् तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगा पर्युक्तांश्च पुंसां श्रेया प्रसिद्धये। मानव समाज को इस जीवन में ही नहीं वरन अगले जीवन में भी लाभ पहुंचाने हेतु बड़े बड़े ऋषियों तथा मुनियों ने जनता की संपन्नता के अनुकूल विभिन्न विधियों की संस्तुति की है। तानातिष्ठति यः सम्यग्युपायान् पूर्वदर्शिनाम् अवरः श्रद्धयोपेता उपेयाना विन्दते अंजसा। जो कोई प्राचीन ऋषियों द्वारा बताए गए नियमों तथा आदेशों का पालन करता है वह व्यावहारिक कार्यों में उनका उपयोग कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सरलता से जीवन तथा सुख का भोग कर सकता है। क्या बोल रही पृथ्वी माता? जो कोई प्राचीन ऋषियों द्वारा बताए गए नियमों तथा आदेशों का पालन करता है वह व्यावहारिक कार्यों में उसका उपयोग कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सरलता से जीवन तथा सुखों का भोग करता है। जो महाजना येन गता स पंथा, जिस पर अर्थात जिस पे महान लोग जा चुके हैं तो वो रास्ता क्या होता है दूसरों के लिए सरल होता है। ताना ताना अना ताना अनादृत्य यो विद्वान अर्थानार्भते स्वयं तस्याभिचरन्त्यर्था आरब्धाश्च पुनः पुनः। ऐसा मूर्ख पुरुष जो कोई मनोकल्पना द्वारा अपने निजी साधन तथा माध्यम तैयार करता है और साधुओं द्वारा स्थापित दोषहीन आदेशों को मान्यता प्रदान नहीं करता वह अपने प्रयासों में बार बार असफल रहता है। एक तो जो पृथ्वी देवी क्या बोलते हैं, एक तो वो होते हैं जो महापुरुषों के बताए गए पंथ पे जैसे उन्होंने बोला वैसा करके और सरलता से कम समय में वो अपना जो उद्देश्य उसे पूर्ण कर लेते हैं। और एक वो होते हैं जो खुद बोलते हैं कि जो महापुरुषों की बात न मान के उस राह पे न चल के खुद अलग अलग पंथ बनाते रहते हैं तो वो कभी भी बोले कि बार बार असफल होते हैं। क्योंकि एक तो वो लोग हैं जो रास्ता बना रखा है क्योंकि जिस स्थान पे जो लोग चले हैं वो रास्ता खुद बन जाता है। और एक वो होते हैं जो बोलते हैं कि हम खुद रास्ते बनाएंगे अपने हिसाब से हम रास्ते बनाएंगे तो वो लोग क्या होते हैं बार बार असफल हो जाते हैं। क्योंकि जो साधु महापुरुषों ने क्या रास्ता दे रखा है जीव कल्याण के लिए भगवान की भक्ति बहुत सरल है और इसे सभी अपने जीवनों में प्रभाव दे सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं और बार बार उस दुखालय में आने से बच सकते हैं। अन्यथा तो कोई और रास्ता तो दिखता है नहीं है भी नहीं दिखेगा कहाँ से। और ऐसे जो लोग नहीं मानते जो महापुरुषों की बात नहीं मानते और वो ये समझते कि हम अपनी मर्जी से करेंगे और अपनी मर्जी से जिएंगे तो उनको वो क्या होते हैं असफल होते ना उनको पैसा मिलता है ना उनको कभी शांति मिलती है ना माया मिली ना राम तो वही उनकी स्थिति हो जाती है। पुरा शिष्टा एषदयो ब्रह्मणाया विशाम्पते भुज्यमाना मया दृष्टा असद्भिर अधृत वर्ते। हे राजन प्राचीन काल में ब्रह्मा ने जिन बीजों मूलों जड़ी बूटियों तथा अन्नों की सृष्टि की थी वे अब
अभक्तों द्वारा उपयोग किए जा रहे थे, जो समस्त आत्मज्ञान से शून्य है। अब पृथ्वी जी ने ऐसा क्यों किया कि उन्होंने अन्न भी देना बंद कर दिया, और जो भी जड़ी बूटियां थे सब कुछ बंद कर दिया उन्होंने। कि वो क्यों? क्योंकि जो इस पृथ्वी के जो ब्रह्मा जी ने बीज मूल और जड़ी बूटियां दी थी, अन्न दी थी, वो क्या करे थे, पूरे संसार में क्या हो गए थे, वहां अभक्त हो गए थे और उपभोग किए जा रहे थे, जो समस्त अज्ञान से, जो समस्त आत्मज्ञान से सो शून्य थे। आत्मज्ञान अर्थात जो आत्मा का ज्ञान, भगवत ज्ञान। तो इसलिए मैंने उनको अन्न देना बंद कर दिया। जैसे कि अभी भी हम देख रहे हैं कि जैसे पहले, जैसे हमारे पूर्वज, जो हमारे दादी दादा बोलते थे कि इसमें इतना ज्यादा अन्न होता था हमारी भूमि में, लेकिन अब वहां नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि इस यही कारण कि भगवत भक्ति शून्य हो चुकी है। और अब जो भी उगा रहे हैं लोग, कैसे ज्यादा उगाने के लिए क्या करें, यूरिया, विभिन्न प्रकार के हानिकारक जो पदार्थ है उनका प्रयोग कर रहे हैं, और उससे क्या हो रही, बहुत सारी बीमारियां हो रही है। क्योंकि बारिश समय पे बारिश नहीं हो रही, तो समय पे कभी आंधी, कभी तूफान, कभी भूचाल, कभी कभी भूकंप। ये तो इन आपदाओं से क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इस धरती पे भक्ति नहीं हो रही है। अगर सब भक्ति करने लग जाएंगे तो सब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए पृथ्वी माता बोल रही कि मैंने बंद कर दिया उनको देना। अपालितानादिता च भगवद्भी लोकपालिके चोरी भूते अथ लोके हम यज्ञार्थे यज्ञार्थम अग्रसमोदसी। हे राजन, अभक्तों द्वारा अन्न तथा जड़ी बूटियों का उपयोग तो किया ही जा रहा है, मेरी भी ठीक से देखभाल नहीं की जा रही है। मेरी उन राजाओं द्वारा उपेक्षा की हो रही है जो इन चोरों को दंड नहीं दे रहे हैं, जो अन्न का उपयोग इंद्रिय तुष्टि के लिए कर रहे हैं। फलस्वरूप मैंने उन समस्त बीजों को छिपा लिया जो यज्ञ संपन्न करने के निमित्त हैं। अब जो पृथ्वी देवी ने क्या किया कि वो रखे, तो जो राजा भी हैं वो भी क्या कर रहे हैं, उनको दंड नहीं दे रहे हैं, कि केवल जो इंद्रिय तुष्टि के लिए, अपने भरण पोषण के लिए पशुवत जो जीवन से भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान के यज्ञ नहीं करते। और इसलिए मैंने जो यज्ञ में जो जरूरत की चीजें हैं वो सब मैंने छिपा ली। इससे इससे हम ये भी समझ सकते हैं, ये उपदेश है, ये शिक्षा है, और जो धरती माता का ये ये आग्रह और उपदेश है कि अगर भगवान, अगर इस पृथ्वी पे भगवान भक्ति नहीं होगी तो क्या होगा, जो पृथ्वी देवी है वो क्या करेगी, अन्न देना बंद कर देगी। और बोल रहे हैं कि जो राजा भी हैं तो ऐसे लोगों को दंड नहीं दे रहा, क्योंकि जो राजा का कर्म क्या होता है, राजा का कर्म होता है कि जो अपनी प्रजा को बुद्धि देना कि भगवान की भक्ति करें। नूनं तविरुद्धा क्षीणामयि कालेन भूयसा तत्र योगेन दिष्टेन भवाना भवाना दातुम अर्हति। मेरे अंदर दीर्घ काल से भींगे रहने के कारण सारे धन्य बीज निश्चित रूप से जीर्ण हो चुके हैं, अतः आप तुरंत आचार्यों तथा शास्त्रों द्वारा बताई गई मानक विधि से उन्हें निकालने की व्यवस्था करें। पृथ्वी देवी बोल रही कि जो मैंने अपने गर्भ में, उदर में छिपा रखे बीज, तो बहुत समय से वो जीर्ण हो चुके हैं। मतलब जीर्ण अर्थात वो खराब होने की कगार पे हैं। तो आप क्या करें कि जो आचार्य और शास्त्रों द्वारा बताएगी जो विधि है उसका प्रयोग करके
अब इनको आप बाहर निकालने की व्यवस्था करें। वत्सं कल्पयायो वीर्येणाहं वत्सला तव चोदक्षे चिरमयान कामानुरूपं च दोहनम् दुग्धधारं च महाबाहो भूतानां भूतभावना अन्नि अन्निम् इप्सित अन्निम इप्सित मूर्जा स्वभगवत स्व स्वद भगवान वांछते यदि। हे महावीर, हे जीवात्माओं के रक्षक, यदि आप जनता को प्रचुर अन्न देकर उन्हें कष्टों का निवारण करना चाहते हैं और यदि आप मुझे धोकर उनका पोषण करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उपयुक्त बछड़ा तथा दूध रखने हेतु दोहिनी की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही दूहने वाले का भी प्रबंध करना होगा। क्योंकि मैं अपने बछड़े के प्रति अत्यंत वत्सला रहूंगी, अतः मुझसे दूध प्राप्त करने की आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो धरती माता है जिन्होंने गौ रूप धारण कर रखा है और बोला कि मैंने अपने उदर में छिपा रखे हैं वो बीज जो भी सामग्री है, तो आप क्या करें, उपयुक्त बछड़े का प्रबंध करें। क्योंकि जो मैं अपने बछड़े को जो प्रेम करूंगी, वत्सल जो उसको गौ माता चाटती है तब दूध देती है। तब आप क्या करना, जो भी आपको चाहिए वो मुझसे प्राप्त कर लेना। समां च कुरु मां राजन् देवविष्टं यथा पया अपरे अपरतावपि भद्रं ते उपावर्तते मे विभो। हे राजन, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको समस्त भूमंडल की सतह समतल बनानी होगी। वर्षा ऋतु न रहने पर भी इससे मुझे सहायता मिलेगी। राजा इंद्र की कृपा से वर्षा होती है। इससे वर्षा का जल भू मंडल पर टिका रहेगा, जिससे पृथ्वी सदैव आर्द्र नमी वाली बनी रहेगी। इस प्रकार से सभी प्रकार से उत्पादन के लिए शुभ होगा। इति प्रियं हितं वाक्यं भुवो आप्याय भूपति वत्सं कृत्वा मनु प्राणां दूहत सकलोषधि। पृथ्वी के कल्याणकारी तथा प्रिय वचनों को राजा ने अंगीकार कर लिया। तब उन्होंने स्वयं भी मनु को बछड़ा बनाया और गाय रूपी पृथ्वी से समस्त औषधियां और अन्न का दोहन करके उन्हें अपनी अंजलि में भर लिया। और उन्होंने बछड़ा किसे बनाया, स्वयंभू मनु को। और दोहने का पात्र उन्होंने अपनी अंजलि हथेली बनाई। तथा परे च सर्वत्र सारमादते बुधा ततो अन्या च यथा कामा तुदुहु पृथुभाविताम। अन्य लोगों ने जो महाराज पृथु के ही समान बुद्धिमान थे, पृथ्वी से में से सार निकाल लिया। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति ने पृथु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए इस अवसर का लाभ उठाया और पृथ्वी से अपनी मनोवांछित चीजें प्राप्त की। ऋषियो दुधुर्देवीम् इंद्रियेष्वथ शतं वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा पश्य छंदोमयम शुचि। उन्होंने ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और इंद्रियों को दोहिनी। उन्होंने शब्द, मन तथा श्रवण को पवित्र करने वाले
समस्त प्रकार के वैदिक ज्ञान को दुहा। और जो ऋषियों ने वैदिक ज्ञान पृथ्वी देवी से दुहा। कृत्वावत्सं सुरगणाम् कृतावत्सं सुरगणा इंद्रम सोमम् अदुदुहन् हिरण्यम् येन पात्रेण वीर्यमोजो वलम पयः। समस्त देवताओं ने स्वर्ग के राजा इंद्र को बछड़ा बनाया और उन्होंने पृथ्वी से सोम रस अर्थात अमृत दूह लिया। इस प्रकार वे मानसिक शारीरिक एवं इंद्रिय शक्ति में अत्यंत बलशाली हो गए। जो जो जिस जिस से को चाहिए था वो उन्होंने पृथ्वी माता से प्राप्त कर लिया। देते यादानवावत्सम प्रहलादम प्रहलादम असुर ऋषभम विधायादुः विदायादुदुः हन क्षीरमया पात्रे सुरासवम। दति के पुत्रों ने, जो दिति के पुत्र हैं जो असुर हैं, उन्होंने क्या किया? असुर कुल में उत्पन्न प्रहलाद को बछड़ा बनाया और उन्होंने अनेक प्रकार की सुरा तथा आश्व निकालकर उसे लोहे के पात्र में रख दिया। गंधर्वा अप्सरो सो धू सो धूछन पात्रे पद्मये पया वत्सं विश्वावसुं कृत्वा गांधर्वं मधुसौभगम। गंधर्व लोक तथा अप्सरा लोक के निवासियों ने विश्वावसु को बछड़ा बनाया और कमल पुष्प के पात्र में दूध दुहा। इस दूध ने मधुर संगीत कला तथा सुंदरता का रूप धारण कर लिया। गंधर्वों ने और अप्सराओं ने क्या दुहा? संगीत कला और सुंदरता। वत्सेना पितरोर यम्णः कव्यं क्षीरमधुचता आम पात्रे महाभागा सरदा सार्ध देवता। सार्ध कर्म के मुख्य देवता पितृलोक के भाग्यशाली निवासियों ने अरियम्मा को बछड़ा बनाया। उन्होंने प्रत्येक श्राद्ध सहित मिट्टी के कच्चे पात्र में कव्य अर्थात पितरों को दी जाने वाली जो सामग्री होती है उनको दुहा। परकल्प्य वत्सं कपिलं सिद्धा संकल्प नामयीं सिद्धिं नवसि विद्यां च ये च विद्याधरादया। तत्पश्चात सिद्ध लोक तथा विद्याधर लोकों के निवासियों ने भगवान श्री कपिल को बछड़ा बनाया और संपूर्ण आकाश को पात्र बनाकर अणिमा तथा सारी योग सिद्धियां दूली। निसंदेह विद्याधर लोक के निवासियों ने आकाश में उड़ने वाली कला प्राप्त की। अन्य च मायाम् अंतर्धानाद् भूतात्मनां मयं प्रकल्प्य वत्सं ते दुदुहुर् धारणामयीम्। किम पुरुष लोकों के निवासियों ने भी मय दानव को बछड़ा बनाया और उन्होंने योग शक्तियां धूली जिससे मनुष्य किसी दूसरे की दृष्टि से तुरंत ओझल हो सकता है और अन्य किसी रूप में प्रकट हो सकता है। और जो किम पुरुष होते हैं उन्होंने क्या किया कि योग शक्ति धूली और जो प्रकट और अप्रकट होने की जो कला है वो उनसे प्राप्त कर ली। यक्ष
यक्षरंछासि भूतानि पिशाचा पिशिताशनाः भूतेष्व भूतेष्वत्साधुधु कपाले छत कपाले छतजासुवम्। तब मांसाहार के आदि यक्षों, राक्षसों, भूतों तथा पिशाचों ने शिव के अवतार रुद्र भूतनाथ को बछड़ा बनाया और रक्त से निर्मित पेय पदार्थों को धोकर उन्हें कपालों से बने पात्रों में रख दिया। तथा तथा हयो तथा हयोदंड सुका सर्पा नागास्य तक्षकम् विद्याया वसं दुहुदुर विल विलपात्रे विषम पयः। तत्पश्चात फनों वाले तथा बिना फनों वाले सांपों, नागों, बिच्छुओं तथा अन्य अनेक विषैले पशुओं ने पृथ्वी से दूध के रूप में अपना अपना विष धू लिया और इस विष को सांपों के बिल में रख दिया। उन्होंने तक्षक को बछड़ा बनाया। पशवो यवसं क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोवृषम् अरण्यपात्रे चाधुक्षन् मृगेन्द्रेण च दंष्ट्रिणः क्रव्यादा प्राणिना करव्यं दुहुदु सकलेवरे सुपर्णवत्सा विहागाश्चरं चाचरमेव च। गायों ने जैसे चौपाई पशुओं ने शिव के वाहन बैल को बछड़ा बनाया और जंगल को दूहने का पात्र बनाया, इस प्रकार उन्हें खाने हेतु ताजी हरी घास मिल गई। और गायों ने भी क्या किया, सबने जो जो जिस चीज को चाहे था सब पृथ्वी माता से प्राप्त कर लिया। बाघों जैसे हिरण पशुओं ने सिंह को बछड़ा बनाया और इस प्रकार वे दूध के रूप में मांस प्राप्त कर सके। पक्षियों ने गरुड़ को बछड़ा बनाया और पृथ्वी से चर कीटों, अचर घासों और पौधों के रूप में दूध प्राप्त किया। वटवसा वनस्पतिया पृथुग्र समयं पया गिरयो हिमवत् वत्सा नाना धातून शौसानुसु। वृक्षों ने बरगद के पेड़ को बछड़ा बनाकर अनेक सुस्वादु रसों को दूध के रूप में धू लिया। पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा बनाया और पर्वत श्रृंगों को पात्र बनाकर नाना प्रकार की धातुएं दूही। सर्वे स्वमुख्यवस्तेन स्वे स्वे पात्रे पृथक् पया सर्व काम दुघाम पृथ्वीं दुदुः पृथुभाविताम्। पृथ्वी लोक ने सबको अपना अपना भोजन प्रदान किया। राजा पृथु के काल में पृथ्वी पूर्ण रूप से राजा के अधीन थी। अतः पृथ्वी के सभी निवासी अपना अपना बछड़ा उत्पन्न करके तथा विभिन्न प्रकार के पात्रों में अपने अपने विशिष्ट प्रकार के दूध को रखकर अपना भोजन प्राप्त कर सकते थे। जब राजा पृथु के समय में जो धरती देवी क्या थी, वो पूर्णतः जो राजा है अर्थात जो भगवान है उनके अधीन थी। तो जो जिसको चाहिए था वो जो अपने जो मुख्य जो उनके लीडर है उनको बछड़ा बनाकर पृथ्वी माता से जो भी वो चाहते थे वो प्राप्त कर सकते थे। एवं कृत्वा दया पृथ्वीं अन्नादा स्वअन्नात्मना दोहवत्सादिभिदेन चिरभेदं कुरुद्वः। हे कुरु श्रेष्ठ विदुर, इस प्रकार राजा पृथु तथा अन्य सभी अन्य भोजियों ने
अन्य भोजियों ने विभिन्न प्रकार के बछड़े उत्पन्न किए और अपने अपने खाद्य पदार्थों को धू लिया। इस तरह उन्होंने विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जो दूध के प्रतीक हैं। ततो महीपति प्रीतः सर्वकामा दुघां पृथु दुहितृवे दुहितृवे दुहितृत्वे चकारे मां प्रेमणा दुहित प्रेमेणा दुहितृवत्सला। तत्पश्चात राजा पृथ्वी से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उसने विभिन्न जीवात्माओं के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन की पूर्ति की। इस प्रकार पृथ्वी के प्रति राजा स्नेहिल हो उठे, मानो वो उनकी पुत्री हो। चूर्णयन् धनुष्कोट्या गिरिकूटानि राजिराट् भूमण्डलम् इदं वैन्ये प्रायश्चक्रे समाविभु। फिर राजाधिराज महाराज पृथु ने अपने धनुष बाण की शक्ति से पर्वतों को तोड़कर भूमंडल के समस्त उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल कर दिया और उनकी कृपा से भूमंडल की पूरी सतह प्राय सपाट हो गई। अब क्योंकि पहले जो पृथ्वी देवी की जो सतह ऊपर खाबड़ थी, तो जो पानी जो वर्षा का जो जल होता था वो जैसे पहाड़ों से नीचे वो हो जाते हो, ठहर नहीं पाता। तो जब उन्होंने समतल की तब वो उसमें ठहर सका, और उन्हीं की कृपा से तो देखते हैं जो धरती का ये समतल रूप। अथास्मिन् भगवान् वैन्यः प्रजानां वृतिदः पिता निवासान् कल्पयां चक्रे तत्र तत्र यथार्हत। राजा पृथु अपनी समस्त प्रजा के लिए पिता तुल्य थे। वे उन्हें उचित जीविका देने तथा उनका पालन करने में प्रत्यक्ष रूप से व्यस्त थे। उन्होंने भूमंडल की सतह को समतल करके जितने भी निवास स्थानों की आवश्यकता थी उनके लिए विभिन्न स्थल नियत कर दिए। ग्रामान् पुरा पतनानि दुर्गाणि विहितानि च घोषान् ब्रजान् शशिवीर रानाखरान् खेटकरवटान्। इस प्रकार राजा ने अनेक प्रकार के गांवों, बस्तियों, नगरों की स्थापना की और अनेक किले, ग्वालों, बस्तियां और पशुशालाएं बनाई। खाने, खेती, तर बस्तियों तथा पहाड़ी गांव बनाए। प्राक प्राक पृथोरिह नेवेशा पुरुग्रामादि कल्पना यथा सुखम वसंती समा तत्र तत्र तत्रा कुतो भया। राजा पृथु के शासन के पूर्व विभिन्न नगरों, ग्रामों, गोचरों इत्यादि की सुनियोजित व्यवस्था थी। सब कुछ अस्त व्यस्त। राजा पृथु के शासन के पूर्व क्या थी? नगरों, ग्रामों और गोचरों इत्यादि की सुनिश्चित व्यवस्था न थी। जो उनके जो पिता थे वेन, उन्होंने जो यज्ञ बंद करा दिए थे और सारे क्या हो गए थे? अस्त व्यस्त हो गए थे। हर व्यक्ति अपनी सुविधा के लिए अपना निवास स्थान बनाता, और किंतु राजा पृथु के काल से नगरों तथा ग्रामों की व्यवस्था योजनाएं बनाई गई।
और सब क्या करते थे, केवल अपने अपने सोचते थे और इस तरह से लोग जीते थे। लेकिन जब वो आए थे उन्होंने नगर ग्राम बनाए ताकि सबके लिए निवास स्थान हो सके। और इसी के साथ हमारा ये अष्टोदश अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस्यां सहितां चतुर्थी स्कंदे पृथु विजय अष्टोदश अध्याय। इसमें पृथु महाराज की विजय, जो उनका जो उन्होंने पृथ्वी को धू कर और जो पृथ्वी को समतल करके वे महान कार्य किया और सबके लिए जो जिसको चाहिए था सबने उनसे प्राप्त किया, देवताओं ने। अर्थात जो पृथ्वी माता क्या है, वो सबकी ही माता है। और हम देख पाते हैं कि सभी प्रकार के जीवों को पृथ्वी देवी पालती है। वो सब उस पे ही पालते हैं कि कोई जिस चीज का भोजन है सब पृथ्वी माता से ही प्राप्त होता है। और आज की कक्षा को यहीं पे विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबको हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण।